तो दोस्तों आई होप कि आपने एंथम बायोसाइंस आईपीओ के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका आईपीओ ओपन होने से पहले ही ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। बट दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हमें इसके 20% के जीएमपी पे भरोसा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो फिलहाल आईपीओ मार्केट में जीएमपी का उतना वैल्यू अब नहीं रह गया है, क्योंकि किसी भी आईपीओ का जीएमपी कुछ रहता है एंड लिस्टिंग उसका कहीं और देखने को मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में एंड इसके वैल्यूएशन के बारे में, और इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक सीडीएमओ प्लस सीआरओ कंपनी है। ये दूसरी फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने वाली कंपनी और बायोटेक कंपनी के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। मतलब कि दोस्तों इस कंपनी का दो बिजनेस है, एक सीडीएमओ का एंड दूसरा सीआरओ का। सीआरओ मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी एंथम दूसरी कंपनी के लिए रिसर्च और टेस्टिंग करती है। जैसे कि कोई न्यू मेडिसिन को टेस्ट करना हो गया, उसको ये टेस्ट करती है कि क्या ये जो नई दवाई या फिर केमिकल है वो सेफ है या फिर नहीं है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूज करने का एंड इसका फायदा क्या होगा। उन सारे रिसर्च को ये कंपनी अपने लैब में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करती है। वहीं सीडीएमओ का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो कंपनी है वो दूसरी कंपनियों के लिए दवाई बनाने का भी काम करती है। यानी किसी और कंपनी ने कोई फार्मूला बनाया है तो ये कंपनी उस फार्मूले पे लार्ज स्केल मेडिसिन प्रोडक्शन का काम करती है। मतलब ये कंपनी डेवलपमेंट, पैकेजिंग प्लस डिलीवरी का भी काम करती है। यानी दोस्तों अगर इसके काम को एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लो कि एक फॉरेन कंपनी है XYZ एंड ये जो कंपनी है वो कैंसर को क्योर करने के लिए कोई फार्मूला जनरेट की है, बट इस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई भी ब्रांच नहीं है या फिर कोई कंपनी नहीं है जिसके थ्रू ये कंपनी जो है वो इंडिया में अपना ट्रायल शुरू कर सके। इसलिए ये जो कंपनी है वो एंथम बायोसाइंस से कॉन्टेक्ट करेगी एंड इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलेगी कि या तो इसके फार्मूले को इंडिया में टेस्ट करे या फिर जो भी दवाई बनाना है उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके इस फॉरेन कंपनी के नाम से इंडिया में सेल करे। मतलब कि दोस्तों एंथम कंपनी जो भी काम करती है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करती है। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर बायोटेक कंपनी इस कंपनी को कोई भी फार्मूला देता है एंड बोलता है उस पर रिसर्च करने के लिए या फिर उस पर दवाई बनाने के लिए, तो ये कंपनी उस फार्मूले पे लार्ज स्केल दवाई प्रोडक्शन करके देती है। वहीं अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रांग है। देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट या फिर कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि FY23 के मुकाबले में FY24 में इस कंपनी के प्रॉफिट में हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अगेन अगर FY25 का प्रॉफिट देखा जाए तो FY24 के मुकाबले में काफ़ी बेटर है। यानी ना केवल कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर आप FY25 का इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो भी लगभग 24% के आसपास है, जो देखा जाए तो काफ़ी एक हेल्दी मार्जिन माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 21%, ROC 27%, EBITDA मार्जिन 36% एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 24% का है। एंड बात दोस्तों करें इसके डेट टू इक्विटी के बारे में तो इसका डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.05 का है। यानी देखा जाए तो ये जो कंपनी है दोस्तों एकदम से डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कम कर्ज है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी ओवरऑल फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी अच्छी है। बट दोस्तों हमें केवल फंडामेंटल देखने से कुछ नहीं होगा, हमें देखना होगा तो कंपनी के वैल्यूएशन देखना होगा, ताकि हमें पता लग सके कि ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। क्या ये आईपीओ अपना वैल्यूएशन महंगी लेके आ रही है या फिर अपना वैल्यूएशन सस्ती लेके आ रही है। तो दोस्तों इसके वैल्यूएशन को देखने के लिए हम लोग इस कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ सिंजीन इंटरनेशनल एंड साइन लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि ये कंपनी अपना वैल्यूएशन कैसे लेके आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स यानी पी रेशियो के बारे में बात करें तो एंथम का जो पी रेशियो है वो लगभग 70 के आसपास है, जबकि सिंजीन का 51 के आसपास एंड साइन लाइफ का 92 के आसपास है। यानी इससे तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो आईपीओ है वो साइन लाइफ से कम एंड सिंजीन इंटरनेशनल से अपना वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा लेके आ रही है। बट फिर भी दोस्तों देखा जाए तो साइन लाइफ का आईपीओ अभी अभी आपको दिसंबर में ही देखने को मिला था, जिसपे आपको ऑलमोस्ट 40% का गेन भी देखने को मिला हुआ था। यानी जब ये साइन लाइफ का आईपीओ लिस्ट हुआ था
उस समय आपको 40% का लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिला हुआ था। हालांकि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ नीचे भी गया था, उसके बाद से फिर से चला हुआ था, जिसमें इन्वेस्टर्स को भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ था। तो क्या ये जो आईपीओ है वो साइन लाइफ से अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, हम वो वीडियो के अंत में बात करेंगे। बट फिलहाल दोस्तों अभी बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो एंथम का भी अर्निंग पर शेयर 8 के आसपास है, जबकि अगर साइन लाइफ के बारे में बात करें तो उसका भी दोस्तों अर्निंग पर शेयर लगभग 8 रुपए के आसपास ही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी अपना जो आईपीओ है वो थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि अगर आप इसका पी रेशियो देखते हैं एंड अगर इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग 35 से 40 के आसपास है, जो एंथम के पी से काफी कम है। यानी एंथम अपना वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम रखता तो इन्वेस्टर्स के लिए और काफी अच्छी बात हो जाता। यानी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों ये कंपनी हमें थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पे जरूर मिल रही है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 540 रुपये से लेकर 570 रुपये पर शेयर रखा गया है। हालांकि अगर आप इस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए एडिशनल 50 रुपये पर शेयर का भी छूट रखा गया है। तो आप चाहे तो इस कंपनी में एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज जो है वो 3,395 करोड़ का होने वाला है। जो देखा है दोस्तों तो पूरा का पूरा ऑफर पर सेल होने वाला है, यानी ये जो पूरा का पूरा पैसा होगा वो प्रमोटर के पास जाने वाला है। इस आईपीओ से इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, सारा का सारा जो पैसा होगा वो प्रमोटर के पास जाएगा। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 26 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,820 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात दोस्तों अब करें इसके कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में लगभग 35% का कोटा दिया गया है। हालांकि देखा है दोस्तों तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 3395 करोड़ का है, जिसमें से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का जो फंड होगा वो रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ में उनका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। सो रिटेल का कोटा 35% का होने वाला है, एचएनआई का कोटा 15% के आसपास होने वाला है, एंड अगर क्यूआईबी के बारे में बात करें तो दोस्तों क्यूआईबी का जो कोटा है वो 50% का होने वाला है। वहीं ये आईपीओ 14 से 16 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा एंड इसका अलॉटमेंट आपको 17 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। एंड बाई चांस दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड 18 जुलाई को आपके खाते में भेज दिया जाएगा, एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है तो 18 जुलाई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों करें फाइनली इसके लिस्टिंग डेट के बारे में, तो 21 जुलाई को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ को जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 21 जुलाई को रखा गया है। सो दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। सो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर आप इस जीएमपी को देखते हुए अप्लाई करते हैं तो पर लॉट पे आपको कहीं ना कहीं 2500 से लेकर 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। तो अगर आप इसके जीएमपी को देख के अप्लाई करना चाहते हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों बात करें कि क्या हम इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में आपको 12% के CAGR से ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। मतलब कि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ बचा हुआ है। वहीं बात करें तो फार्मा सेक्टर का दुनिया के हर एक कोने में डिमांड बना रहता है। यानी पूरे वर्ल्ड में बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इस वजह से नए नए मेडिसिन की रिसर्च और प्रोडक्शन का डिमांड भी बढ़ चुका है। वहीं कंपनी के पास 500 से ज़्यादा भी ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, जिनमें बड़े फार्मा कंपनियां और बायोटिक कंपनियां भी शामिल है। एंड उन कंपनियों से इस कंपनी को रेगुलर ऑर्डर मिलते रहता है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यानी ओवरऑल दोस्तों बात करें तो ये कंपनी लिस्टिंग गेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है, एंड देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। सो आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फिलहाल दोस्तों अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं। बाकी बात आपका जो भी डिसीजन हो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके
स्मार्ट वर्क्स आईपीओ का रिव्यू एंड ट्रेवल फूड्स आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी देखना ना भूलें।